रुकिए, एक से आप भी दौड़ रहे हैं, सुबह से रात तक भाग रहे हैं, कॉलेज, जॉब, बिजनेस, सोशल मीडिया। लेकिन रुक कर ये मत पूछिए कि मैं कहां पहुंच गया। आज 35 मिनट में मैं आपको वो सूत्र देने वाला हूं जो कोई किताब नहीं बताएगी, कोई कोच नहीं बताएगा, जो सीधे श्री कृष्ण के मुख से निकला था। और उसे सुनकर अर्जुन ने वो महायुद्ध जीता जो हर कोई हारा हुआ समझ रहा था। अगर आप भी कहीं फंसे हुए हैं, थक चुके हैं, तो अगले 35 मिनट अपनी कुर्सी पर बैठिए, हाथ जोड़िए नहीं, बस कान लगाइए, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या है सफलता का फॉर्मूला? पैसा, नाम, बड़ा घर, गाड़ी? श्री कृष्ण कहते हैं, ये सब दिखावा है। असली सफलता वो है जब तुम सुबह उठो और तुम्हारे मन में कोई बेचैनी ना हो, जब तुम अपने काम में पूरे से पूरा डूब जाओ और फल की चिंता तुम्हें जगाए न रखे। समझिए, गीता का पहला ही श्लोक कहता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी हर इंसान की जिंदगी एक युद्ध भूमि है और तुम उस युद्ध में सिर्फ एक हथियार से जीत सकते हो, अपना कर्म। लेकिन अफसोस, हम कर्म से ज्यादा परिणाम पर फोकस करते हैं। नतीजा, चिंता, एंजाइटी, जलन, थकान। तो आज मैं तुमसे कहता हूं, रुको, सांस लो और ये तय करो, क्या तुम सफल होना चाहते हो या सिर्फ व्यस्त? क्योंकि व्यस्त रहना और सफल होना में जमीन आसमान का फर्क है। ये 10 मिनट खत्म होने वाले हैं। अगर तुम अब तक सुन रहे हो तो समझ जाओ, तुम बदलने को तैयार हो। अब आता है वो मंत्र जिसे पूरी दुनिया जानती है लेकिन मानती नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर कभी नहीं। मैं जानता हूं तुम सोच रहे हो, तो क्या मैं बिना फल की आशा के काम करूं? ये तो नासमझी है। पर सुनो, कृष्ण ये नहीं कह रहे कि फल मत चाहो, वो कह रहे हैं चिंता मत करो। तुमने बीज बोया तो पेड़ होना ही होगा, लेकिन हर दिन खोद कर देखोगे कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं तो बीज मर जाएगा। असली सूत्र है, कर्म करो इतने पूरे मन से कि फल की चाह भी तुम भूल जाओ। एक जमाने में एक किसान था। हर साल बाढ़ आती, फसल डूब जाती। लोग कहते, छोड़ दे खेती। उसने कहा, मेरा कर्म है बोना, बाढ़ प्रभु की मर्जी। एक साल बाढ़ आई लेकिन उसकी फसल नहीं डूबी, क्योंकि उसने ऊंचे खेत बना लिए थे। कर्म करते करते वो सीख गया। आज तुम भी अगर ईमानदारी से लगे रहोगे तो रास्ते खुद बनेंगे। बस हार मत मानो। याद रखो, हार वो नहीं जो काम पूरा कर सका, हार वो है जिसने कर्म करना ही छोड़ दिया। अब आधा घंटा और बाकी है, लेकिन पहले इस मिनट तुमने सुना कर्म का सूत्र, 10 सेकंड की सांस, आंखें बंद कर लो। सोचो, तुम्हारा वो कौन सा काम है जो तुम डर के मारे शुरू नहीं कर पाते? अब आंखें खोलो, चलते हैं आगे। कहते हैं दुश्मन बाहर नहीं अंदर होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उद्धरेदात्मनात्मानं, अपने मन को खुद ही ऊपर उठाओ। तुम्हारी सबसे बड़ी असफलता तुम्हारा डर है। डर कि क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो? ये डर तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है और वही तुम्हें रोक रहा है। कृष्ण कहते हैं, एक दिन जाकर तुम्हें मरना ही है, तो इस एक बार की जिंदगी में इतना डर क्यों? सुबह उठकर बस 5 मिनट लो, बैठो, आंखें बंद करो और अपने मन से कहो, मैं तेरा मालिक हूं, तू मेरा नहीं। एक कहानी, एक लड़का था, हर बार इंटरव्यू में रिजेक्ट होता। वो सोचता, मुझ में कमी है। एक दिन उसने तय किया, मैं डर के आगे नहीं झुकूंगा। उसने तैयारी की और अगले इंटरव्यू में उसे सिलेक्शन मिल गया। उसने कुछ नया नहीं सीखा था, उसने सिर्फ अपने मन पर जीत पा ली थी। तो आज से ये वादा करो, तुम अपने डर को दरकिनार करोगे, उसे अपना रास्ता नहीं रोकने दोगे, क्योंकि मन जीता तो सब जीता। सबसे बड़ा मोटिवेशन है अपने आप को समझना। गीता में कृष्ण कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुण, दूसरे का अच्छा कर्तव्य निभाने से अपना थोड़ा कमजोर कर्तव्य निभाना बेहतर है। यानी सचिन तेंदुलकर का क्रिकेटर बने, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर, दोनों ने अपने स्वधर्म का पालन किया। लेकिन हम दूसरों को देखकर भागते हैं। अरे, उसका बेटा IIT गया तो मुझे भी जाना चाहिए, उसकी बहन ने विदेश जॉब लगाई तो मैं भी। रुको, कृष्ण कहते हैं, तुम अद्वितीय हो, तुम्हारी ताकत कहीं और है। तुम सिर्फ वो करो जिसमें तुम्हारा मन लगता है, भले ही वो छोटा लगे। एक माली अपने बगीचे में इतने प्यार से पौधे लगाता है कि वो बगीचा महल जैसा लगने लगता है। वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, लेकिन वो सफल है क्योंकि वो अपना स्वधर्म कर रहा है। तो आज मैं तुमसे पूछता हूं, तुम वो क्या कर सकते हो जो दूसरा नहीं कर सकता? एक बार सोचो और फिर उसे ईमानदारी से करना शुरू कर दो। दुनिया तुम्हें पहचान लेगी। अब तक तुमने सीखा, कर्म करो, मन जीतो, अपना रास्ता चुनो। लेकिन क्या होगा जब सब कर लिया फिर भी हार हो? जब तुमने पूरी मेहनत कर दी, रातें जाग दी, फिर भी परिणाम नहीं मिला? तब कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
यानी अब सब छोड़कर सिर्फ मुझे ही अपना बना लो। इसका मतलब हार मानना नहीं है, मतलब है अब परिणाम की चिंता मुझ पर छोड़ दो। तुम अपना कर्म करो, बाकी का भार प्रभु पर डाल दो। ये दुनिया का सबसे बड़ा सूत्र है। जब तुम सोचते हो मैं ही सब कुछ हूं, तब तुम डरते हो। जब तुम मान लेते हो मैं केवल एक साधन हूं, तब शांति आती है। समझो, अर्जुन ने भी हार मान ली थी युद्ध से पहले, लेकिन फिर उसने कहा शिष्य हूं तेरा, मुझे बता क्या करूं, और फिर वो जीत गया। तुम भी जब हार मान बैठो तो बस इतना कहो, प्रभु अब तेरी मर्जी, मैं अपना कर्म कर रहा हूं। बस चिंता खत्म, डर खत्म, फिर जीत तय है। फिर 30 मिनट खत्म होने वाले हैं। अब सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। पहली, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। दूसरी, अपने मन को अपने बस में करो। तीसरी, अपने सच्चे स्वभाव पर चलो। और सबसे जरूरी, जब सब असफल लगे तो सब कुछ उस परम सत्ता को समर्पित कर दो। बस अब तुमसे एक वादा चाहता हूं, आज से तुम अपनी जिंदगी में इन सूत्रों को उतारोगे। अगर हां तो इस वीडियो को लाइक कर दो। एक बार और देखने वाला कोई दोस्त है तो उसे शेयर कर दो। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कृष्ण कहते हैं जो जानना चाहता है उसे रास्ता मिल जाता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।